स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूँ प्रीति भारद्वाज। दिल्ली में लाखों लोग पिछले 10 सालों में लापता हो चुके हैं और अगर शुरुआती साल की बात करें, साल 2026 के शुरुआती दिनों की बात करें तो जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 तक के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो लगभग 1000 लोग लापता हो चुके हैं। और सवाल यही है कि आखिर इतने सारे लोग जा कहाँ रहे हैं? पुलिस क्या कर रही है इन सभी को ढूंढने के लिए और कैसे और क्यों, किन परिस्थितियों में लापता हो रहे हैं? दिल्ली का जो मामला है वो निश्चित तौर पर देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर दूसरा व्यक्ति यही चर्चा करते हुए सुनाई दे रहा है कि आखिर दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर लोग गायब कैसे होते चले जा रहे हैं। बेहद चौंकाने वाले ये आंकड़े थे। उनमें सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी, युवा भी और यहाँ तक कि टीनेजर्स और छोटे-छोटे बच्चे भी बड़ी संख्या में गायब हो रहे थे। हालांकि हमने बीते दिन देखा कि दिल्ली पुलिस की ओर से इस पे आधिकारिक बयान दिया गया। क्राइम सीपी जो हैं उनकी ओर से कहा गया है कि जो आंकड़े आए हैं वो निश्चित तौर पर परेशान करने वाले जरूर हैं, लेकिन ये जो मामले हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं। दिल्ली पुलिस के क्राइम सीपी का कहना है कि मामले बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस की चुनौती कम हो चुकी है। पुलिस के सामने चुनौती अब भी उतनी ही बरकरार है, लेकिन हाँ, लोगों को पहले जिस रफ्तार से ढूंढा जा रहा था, गायब हुए लोगों को, उतनी ही तेजी रफ्तार से अब एक बार फिर से ढूंढा जा रहा है। यानी जो परसेंटेज था लोगों के लापता होने का वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, लोगों की बरामदगी पहले से ज्यादा अब हो पा रही है। और दिल्ली पुलिस ने भी इस पर चिंता जताई थी कि निश्चित तौर पर ये जो आंकड़े आए हैं वो परेशान करने वाले हैं। हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ तक कि न्यूज़ स्टेट के भी जब रिपोर्टर्स ने भी जाकर लोगों से बातचीत की थी, तो उनके पेरेंट्स ने भी बताया कि वो पिछले लंबे समय से अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। पुलिस कहती है कि उन्हें ढूँढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो आंकड़े आए हैं, वो एक बार फिर से सबको परेशान करने वाले हैं। लेकिन ये बात हो गई दिल्ली की। दिल्ली के अलावा बाकी दूसरे राज्यों से भी धीरे-धीरे करके ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं और दिल्ली के पड़ोसी राज्य की बात कर लें, यानी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी लाखों की संख्या में लोग लापता हो चुके हैं। जी हाँ, देखिए दिल्ली से जैसे ये आंकड़ा सामने आया उसके बाद यूपी से भी ये आंकड़ा आया है कि यूपी में अब तक अगर देखा जाए तो प्रदेश में 2 साल के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा लोग लापता हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि लोगों के लापता होने की तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बड़ी संख्या में लोग लापता हो रहे हैं, यानी सिर्फ पिछले 2 सालों का ये आंकड़ा है जो कि 1 लाख से पार चला जा चुका है। हमने बीते दिनों ये भी देखा कि लखनऊ बेंच ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और खुद उन्होंने कहा था और पूछा भी था ये सवाल कि आखिर पुलिस उन लापता लोगों को ढूंढने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है। देखिए ये सभी स्टेट पुलिसिंग की अगर बात करें तो सभी अलग-अलग राज्यों की कानून व्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है कि आखिर बड़ी संख्या में लोग कैसे लापता हो रहे हैं। अगर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आकर लापता हो रहे हैं तो वो लोग जा कहाँ रहे हैं, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब हाईकोर्ट ने इस पर खुद ही स्वतः संज्ञान लिया तो एक तरफ जहां पुलिस की कार्रवाई को भी लेकर सवाल किए गए कि आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुमशुदा लोगों पर एक पीआईएल दाखिल करने की भी बात सामने आई है। चूंकि हमने देखा कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात करें तो जो आंकड़े निश्चित तौर पर निकलकर सामने आए हैं वो परेशान कर रहे हैं। ताजा मामला अब आपको उत्तर प्रदेश से ही बता देते हैं जो कि जौनपुर से सामने आया है और जौनपुर में एक साथ 3 बहनें लापता हो गई। जी हाँ, देखिए एक तरफ आंकड़ा जारी किया गया है, पुलिस ये भी कह रही है कि हमने कई लोगों को ढूंढा भी है, कई हजार लोगों को ढूंढा है, लेकिन चुनौती कम नहीं हुई है। और पुलिस के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं उनको सकुशल ढूंढा जाए। लेकिन जौनपुर से जो मामला सामने आया वो एक बार फिर से यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहा है। दरअसल 3 बहनें जौनपुर की जो एक साथ निकलती हैं किसी काम से और फिर वो गायब हो जाती हैं और तीनों का कोई सुराग नहीं लगा है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 3 बहनें हैं, वो किसी काम से निकलती हैं, फोटोकॉपी कराने के लिए वो बाज़ार जाती हैं, लेकिन फिर वो वापस घर नहीं लौटती हैं और जैसे ही बेटियों के लापता होने का शक होता है घरवालों को, वो तुरंत पुलिस के पास जाते हैं और एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है। लेकिन ये जो आंकड़े सामने आए हैं, उस पर अगर गौर किया जाए तो किशोरी लड़कियां सबसे ज़्यादा लापता हो रही हैं, यानी जो किशोर लड़कियां हैं वो सबसे ज़्यादा लापता हो रही हैं। दिल्ली का भी आंकड़ा मैंने आपको बताया, दिल्ली में भी अगर 1 जनवरी से 15 जनवरी की बात करें, तो इस बीच जो आंकड़ा आया वो लगभग 1000 के आसपास था, जिनमें से 509 महिलाएं और लड़कियां थी। लेकिन इसके अलावा काफ़ी पुरुष भी लापता हुए और काफ़ी बच्चे भी इसमें लापता हुए। लेकिन अगर जौनपुर के इस मामले को देखा जाए और पूरे उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़े को जोड़कर देखा जाए, तो उसमें किशोर लड़कियों के लापता होने के सबसे ज़्यादा आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। जौनपुर का ये जो पूरा मामला है, उन लड़कियों के बारे में बताया गया कि तीनों बहनें थीं और वो जौनपुर में रहती थी। शिल्पी चौहान एक लड़की का नाम है जो कि 19 साल की थी, शिवांगी चौहान जो कि 18 साल की थी और उनकी चचेरी बहन रिया चौहान जो कि 11 साल की थी।
ये तीनों बहनें 3 फरवरी के दोपहर से लापता बताई जा रही हैं और जो आंकड़े आए हैं उसे देखने के बाद एक बार फिर से यही सवाल है कि आखिर ये बच्चियां, ये लड़कियां जा कहाँ रही हैं? घर वालों की ओर से बताया जाता है कि फोटोकॉपी कराने के लिए तीनों बहनें निकलती हैं, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटती हैं। 3 फरवरी को दोपहर का ये पूरा मामला है जब घर वालों ने जाकर पुलिस में तहरीर दी थी और उसके बाद जांच-पड़ताल शुरू हो चुकी है, लेकिन 4 दिन बीत चुके हैं अभी तक इस मामले को लेकर और किसी भी तरीके से पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, आस-पास के लोगों में भी डर का माहौल है और पुलिस लगातार यही अपील कर रही है लोगों से कि आप अपने घरों में ही रहिए, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप सुरक्षित रहिए और अपील की जा रही है कि एक-दूसरे के बारे में जानकारी यहाँ पर ज़रूर साझा की जाए। पुलिस का कहना है कि अगर आपको किसी के लापता होने की जानकारी मिलती है, तो आप तुरंत नज़दीकी पुलिस चौकी में पहुँचे, पुलिस स्टेशन में पहुँचे, वहाँ पर जाकर आप रिपोर्ट दर्ज करवाइए। नाम, पता, मोबाइल नंबर अगर सब कुछ उस व्यक्ति के बारे में जानकारी आपको मिलती है, तो भी वो बताइए। लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई लापता व्यक्ति कहीं पर बरामद किया गया है, कोई गुमशुदा व्यक्ति कहीं से बरामद किया जा रहा है, तो आप उसकी सूचना भी पुलिस की टीम को दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक देश के अलग-अलग राज्यों से, वो परेशान करने वाले ज़रूर हैं। चूँकि अभी तक दिल्ली का ये जो मामला था और दिल्ली का अगर आंकड़ा देखा जाए तो हर 10 में से 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं और जिस रफ्तार से लोग लापता हो रहे हैं, शायद उतनी रफ्तार से लोगों की बरामदगी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल और हो चुका है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में 1 लाख से ज़्यादा लोग लापता हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खुद इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और पुलिसिंग व्यवस्था को भी, कानून व्यवस्था को भी और भी ज़्यादा पहले से सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी जवाब मांगा गया है कि आप किस तरह के कदम उठा रहे हैं, क्या एहतियात आपकी ओर से बरते जा रहे हैं और लोगों को ढूंढने में आप क्या कुछ कर रहे हैं, इसके बारे में भी कोर्ट को बताएं। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।